जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजतन से करते होंगे। साथियों, आज क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो है ना ये काम आने वाली, ठीक है। क्या होगी इस क्लास में? तो साथियों, इस क्लास में जो है ना व्याकरण का जो है ना डिफिनेशन बताएंगे, ठीक। क्लास 6 से लेकर के जो है ना 12 तक विद्यार्थी देख सकते हैं इस वीडियो को और व्याकरण पढ़ भी सकते हैं। देखिए क्या बात है कि 12th की दूर जाए, ग्रेजुएशन जो करता है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी जो जो हम आप लोग को बताएंगे वो भी पूछता है। किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है भी ना कोई भी व्यक्ति, तो ये जो है ना व्याकरण अनिवार्य है, ठीक है। व्याकरण हुआ प्लस अंग्रेजी हुआ, ठीक। तो प्यारी साथियों, ये दोनों विषय को जो है ना अच्छे से कवर कीजिए, हर जो है ना एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा, आज चलेगी व्याकरण, ठीक है। तो क्लास 6 वाले विद्यार्थी होंगे वो भी अच्छे से देखिए, और पेन हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखिएगा। उसके बाद क्लास 12 से प्लस, ठीक है, क्लास 12 से आगे जो भी विद्यार्थी हो उसके लिए भी लाभदायक होने वाली है इस क्लास, ठीक है। तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक अच्छे से तैयारी कर सके व्याकरण में, ठीक है। ये होते हैं। देखिए क्या होता है पता है, व्याकरण में जो है ना 10th में भी जो है ना पूछता है, ठीक है। 10th में भी जो है ना पूछता है क्वेश्चंस, 12th में भी क्वेश्चंस पूछता है व्याकरण से। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 बीए, बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी कीजिए तो हिंदी अनिवार्य है। तो हिंदी में जो है ना व्याकरण फिक्स है, पूछबे करेगा। तो इसलिए क्यों ना हम अभी ये व्याकरण को अच्छा सा मजबूत कर ले, ठीक। तो प्यारे साथियों, ये होते हैं। तो अभी ये अच्छा से मजबूत कर लीजिएगा तो आगे चल के सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं। तो देखिए क्या क्या सब है, पहले उसका जो है ना डेफिनेशन देखिए। क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो पढ़ने वाले हैं व्याकरण 6 प्लस, ये नहीं दिखाई देता होगा तो नीचे में थोड़ा लिख लेते हैं, 6 प्लस 12, ठीक है। 12 के लिए भी लाभदायक है, ठीक है। क्या है जी? तो ये है व्याकरण। व्याकरण क्लास है, तो आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा। व्याकरण है, ध्यान में ले लीजिएगा, ये क्या है जी? व्याकरण, ठीक। चलिए साथियों, क्या होता है कि पहले जो है ना कोई भी व्यक्ति पूछता है क्या? भाषा। भाषा आपको पता रहेगा तो तब आप जो है ना व्याकरण समझ सकते हैं। तो साथियों, भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लैंग्वेज। भाषा को क्या कहते हैं? पहले लिखिए, ठीक है, स्टार लेके। भाषा, भाषा, भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज, ठीक है। भाषा क्या कहते हैं? तो लैंग्वेज। तो भाषा किसे कहते हैं? क्या आप लोग पता है भाषा किसे कहते? बचपने में पढ़ते हैं। बातों को प्रायः लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं। देखिए मनुष्य अपनी बातों को कैसे प्रकट करते हैं? या तो जो जिसको आवाज निकलता है भगवान की दुआ से ठीक ठाक है उसका आवाज, तो वो बोलकर भी कुछ मांग सकते हैं। उसके बाद और मनुष्य लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को जरूरत है पेन का, तो किसी दुकान में जाते हैं तो क्या बोलेंगे? सर एक पेन दीजिए, ठीक है। दुकानदार को ये नहीं बोलेंगे। जिसको मुंह में आवाजें न है वो क्या कहेंगे? तो वो कह नहीं सकता है। तो वो कह नहीं सकता है तो सर लिख कर कह सकता है कि मुझे एक पेन चाहिए। क्या? मुझे एक पेन चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पेन चाहिए, ठीक है। पेन मतलब क्या होता है? कलम। पेन चाहिए, ठीक है। ये तो बोका आदमी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जो बोका है वो दुकानदार को कैसे बोलेंगे? इसी तरह, या तो इशारा करेंगे या तो लिखेंगे। तो मनुष्य अपनी बातों को जिस प्रकार प्राय लिख कर या तो बोलकर प्रकट करते उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और इसका डिफिनेशन है, अतः हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। कैसे प्रकट करता है? बोलकर प्रकट करता है या तो लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इस ऐसे ही होगा इसका डिफिनेशन। क्या होगा जी? क्या होगा? मनुष्य अपनी बातों को
बातों को प्रायः लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, बताइए तो। प्रकट करते हैं। अच्छा बताइए, मनुष्य अपनी बातों को लिख कर या तो बोलकर प्रकट नहीं करते हैं। जिसको आवाज मुंह में है वो लिख डायरेक्ट बोलकर प्रकट करेंगे, जिसको आवाज नहीं है तो क्या करेंगे, लिख करके प्रकट करेंगे, ठीक है। उसे ही क्या कहते जी, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसका ढेर सारा डेफिनेशन हो सकता है, और बहुत विद्यार्थी बहुत जो है ना पकवा पाकल रहता है, उल्टा कर भी पूछ सकता है कि कैसे, इसका और डेफिनेशन दो। तो देखिए, अतः हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि अतः हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि मनुष्य क्या जी, मनुष्य अपनी बातों को जिस प्रकार प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं जी, भाषा कहते हैं। बात तो वही गावले गीत को गावो कि एकाध दो विद्यार्थी को माथा में जल्दी समझ में नहीं आता है, तो या तो कोई विद्यार्थी डायरेक्ट समझ लेता ऊपर का कि क्या, कि मनुष्य अपनी बातों को प्रायः लिख कर या तो बोलकर करता। ये तो शॉर्टकट हुआ क्वेश्चन जवाब, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब शॉर्टकट हुआ है कि मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से, जिस प्रकार से प्रकट करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। एकाध दो को इशारा से करता है, ठीक, एकाध दो को लिख करके करता है, जिसको भगवान बोली नहीं दिया है। एकाध दो को डायरेक्ट बोल कर करता है, हाँ जी मुझे एक पानी चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए सर, एक किताब दीजिए, ठीक है। इस तरह जिसको आवाज है वो बोल सकते हैं। जिसको मुंह में आवाज नहीं, क्या वो कॉपी पर लिखते हैं, लिख करके बोलेंगे कि सर मुझे एक पेन चाहिए। उसके बाद फिर सर मुझे एक कलम चाहिए, किताब चाहिए, वो लिख करके प्रकट करेंगे। या तो जो मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं है बौका, तो क्या कहेंगे, इशारा करके, नहीं इशारा करके हे वो दीजिए, वो मतलब हमको नहीं आता है, तो वो इस तरह इशारा करके वो प्रकट कर सकते हैं अपने बातों को, तो उसे ही क्या कहते हैं जी, भाषा कहते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, ये मैं बता दूं, भाषा मुख्य दो प्रकार से प्रकट करते हैं। मनुष्य अपनी बातों को कितने प्रकार से प्रकट करते हैं, दो प्रकार के हम पहले से बता चुके हैं, और पहले से चिकर कर कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी बातों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, लिख करके और बोल करके। तो क्या लिखेंगे, स्टार दीजिए, ठीक, स्टार देकर लिखिए, मनुष्य अपनी बातों को मुख्यतः दो माध्यमों से, मनुष्य अपनी बातों को मुख्यतः दो माध्यमों से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं, तो बाबू प्रकट कैसे करते हैं, एक तो बोल करके, एक तो लिख करके। लिखेंगे एक नंबर में लिख करके, आंसर में लिखेंगे ना, तो आंसर में लिखिए एक नंबर में कि लिख करके, लिख कर प्रकट करते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा बोल करके, ठीक है, बोल करके जो है ना प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी,
उसके बाद है इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल होगा बाबू, लिख बोलना, लिख करके। तो बात वही है, मुझे एक किताब चाहिए। क्या चाहिए जी? किताब चाहिए, किताब चाहिए। ठीक, ये तो बोल सकते हैं। जिसको लिख सकते हैं मुझे एक किताब चाहिए, तो वो दुकानदार क्या देंगे? किताब देंगे। ये थोड़े देंगे गुल्फी देंगे, नहीं ना। आप मांग रहे हैं किताब और दुकानदार देगा गुल्फी? नहीं ना, गलती होगा। तो मुझे एक किताब चाहिए तो क्या देंगे? किताब देंगे दुकानदार। फिर देखो विद्यार्थी क्या पूछे, जो भगवान जिसको बोली दिया है तो क्या कहेंगे? मुझे एक, वो भी यही बात बोलेंगे ना जी, मुझे एक किताब चाहिए, वो भी यही बात ठीक चाहिए। ठीक है, ये दोनों हुआ एग्जाम्पल इसका। ठीक, तो प्यारे साथियों ये बात है। उसके बाद यहां से क्या आता है? ध्वनि क्या है? ठीक है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों आप लोग जल्दी से इसको फास्ट में छाप लीजिए, जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए छाप लिए। चलिए फिर देखिए ध्वनि क्या है। स्टार देते जाइए, ये स्टार में है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान ले लीजिएगा। क्या है जी? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? बहुत विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, बहुत विद्यार्थियों को नहीं। छठा सातवां आठवां को तो दूर जाए, जो बीए बीएससी बीकॉम ये सब करता है ना, उसको भी पता नहीं होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, जिसको साउंड बोला जाता है। आंसर में क्या लिखिएगा आप? ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउंड। ठीक है, क्या कहते हैं जी? साउंड। इसका क्या होगा डिफिनेशन? बोलते समय जो आवाज निकलती है, अभी जो आप लोग को हम बता रहे हैं, कुछ भी अभी मान लीजिए भाषा भी पढ़ा है, तो बोलते समय जो आवाज निकला है, बोलते समय जो आवाज निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो लिखेंगे कि बोलते समय, बोलते समय, बोलते समय आवाज निकलती है, निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं भाई? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब नहीं किए हैं सर, पूरा रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए। ठीक, बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ही क्या कहते हैं? बोलते समय, समय कहाँ दिए हैं? बोलते समय जो, यहाँ पर जो दे दीजिएगा, ये नहीं कि घर जो, क्लास से बाहर जो, ये नहीं। बोलते समय जो आवाज निकलती उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से छापू तो। नहीं छापे हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ये नहीं कि आप लटकल रहिएगा उसी में। ठीक है, उसके लिए हम साइड हो जाते हैं, ये नहीं कि सर आप बोर्ड के बीच में रहते हैं लिख नहीं पाते हैं, उसके लिए हम साइड हो जाते हैं। ये सब हमको पीड़ा है बाबू। ठीक है, हम सोचते हैं कि अपना विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए और क्या था? तो ध्वनि समझ गए। ठीक है, ध्वनि समझ गए तो सर अब जो है ना अक्षर से नहीं पता है, तो अक्षर किसे कहते हैं? ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं? क्या आप लोग को पता है कि अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? बहुत विद्यार्थी को पता नहीं होगा बाबू, अक्षर किसे कहते हैं बहुत विद्यार्थी को पता नहीं होगा। जिसको पता है जल्दी जल्दी से कमेंट में, पूरा हमको डिफिनेशन चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वन शॉर्ट्स आंसर, ओनली लॉन्ग शॉर्ट्स आंसर। ठीक है, हमको पूरा डीपनी से जो है ना आंसर चाहिए, जो विद्यार्थी को पता है। ठीक है, जिसको पता नहीं वो ध्यान से देखिए क्या है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो अक्षर किसे कहते हैं?
ठीक है। अक्षर किसे कहते, व्हाट इज लेटर्स, ठीक है, व्हाट इज लेटर्स, ठीक है। तो किसे कहते हैं जी, तो अक्षर जो है ना, अक्षर जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखिएगा, ऊपर में दे दीजिएगा अक्षर किसे कहते हैं, फिर नीचे में जो है ना आंसर में दे करके अक्षर डैश दीजिएगा, अक्षर लिख करके डैश दीजिएगा, ठीक है। क्या अक्षर लिख करके डैश दीजिएगा। हम जो कागज पर लिखते हैं, हम जो कागज हुआ, कागज, उसके बाद बोर्ड हुआ, कागज बोर्ड पर लिखते हैं, कागज बोर्ड पर लिखते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही अक्षर कहेंगे, उसे ही अक्षर कहेंगे ना, उसे ही अक्षर कहते हैं या कहेंगे, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं जी, अक्षर कहते हैं। हम जो कागज पर या तो बोर्ड पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट शॉर्ट्स में हुआ, ठीक है। हम जो कागज पर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं जी, अक्षर या तो अक्षर कहते हैं। बोर्ड हो, कागज हो, किसी भी स्थान पर लिखते हैं, कुछ हो भी, मान लीजिए लव लेटर लिखता है कोई, तो वो भी अक्षर हुआ, वो भी लेटर हुआ, ठीक है। किसी भी चीज को कहीं पर कुछ लिखे है ना, तो वो क्या है, अक्षर है, ठीक है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक। जल्दी से छापिए आप लोग। या इसका ऐसे भी डिफिनेशन हो सकता है कि कागज पर जो लिखा जाता है शब्द, कागज पर जो शब्द लिखा जाता है, कागज हुआ, ठीक है। कागज बोर्ड पर जो शब्द लिखा जाता है, कागज बोर्ड पर जो, यहां पर जो दे दीजिएगा, कागज बोर्ड पर जो शब्द लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इस तरह भी हो सकता है। या हम जो कागज बोर्ड पर लिखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अक्षर कहते हैं। इतना डिपनी से कोई जल्दी नहीं बताएगा, सच में कह रहे हैं, ठीक है। तो अक्षर हो गया, ठीक है, ध्वनि हुआ, अक्षर हुआ, उसके बाद क्या होगा, लिपि होगा। अच्छा ये बताइए, लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से, लिपि किसे कहते हैं। यहां इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब क्या है सर, नेक्स्ट ये है कि लिपि किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड लिपि क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग बताइए, ठीक है। क्या होगा, अगला पॉइंट होगा कि लिपि किसे कहते हैं। जल्दी से बिहारी आप लोग जल्दी से बताइए, लिपि किसे कहते हैं, फास्ट में बताबू यो, कमेंट में जवाब दीजिए, क्या लिपि किसे कहते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। लिपि का हमको डिफिनेशन चाहिए डियर, जिसको पता नहीं है ध्यान से सुनिए, जिसको पता है वो कमेंट में डिपनी से हमको लिपि के बारे में डिफिनेशन चाहिए, ठीक है, डिपनी से, ठीक। जिसको नहीं पता है तो शांति से देखिए, ठीक है। प्यारे साथियों, लिपि जो है ना, बता रहे, लिपि जो है, हम जिस अक्षर को हम जिस संकेत में लिखते हैं, मान लो हम क्या लिखे हैं, राम एक लड़का है, ध्यान से सुनिए, यहां पर राम एक लड़का है, ये तो एक अक्षर है, ये तो पता हमको चला है, ठीक। ये क्या है, ये एक अक्षर है, ठीक, अक्षर है। हम क्या लिखे, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो अक्षर को हम जिस संकेत में लिखते हैं, रा क म राम, र अलग हुआ, म अलग हुआ, ए अलग हुआ, क अलग हुआ, ये अलग अलग हुआ ना, तो हम अक्षर को जिस संकेत में लिखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ध्यान से सुनिए, राम इज, इंग्लिश में इसी को लिखेंगे, राम इज अ बॉय, राम इज ए बॉय, ठीक है।
तो ये क्या है, ये हम अक्षर को हम संकेत में लिखे हैं। अक्षर को हम जिस संकेत में लिखते हैं, या अंग्रेजी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, या हिंदी में लिखते हैं, उसे क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, लिपि कहेंगे। कितने विद्यार्थी के दिमाग में घुस गया है, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि कितने कितने विद्यार्थी को थोड़ा सा माथा में घुसा है कि लिपि किसे कहते हैं। नहीं माथा में थोड़ा एडजस्ट हुआ है तो ध्यान से फिर से सुनिए कि राम एक लड़का है, ये बात लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं। राम एक लड़का है, ये बात तो हम लिखे हैं, लेकिन ये तो हो गया हिंदी। इसी को हम क्या लिखे हैं, इंग्लिश में, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। इसी को हम उर्दू में लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे से करके लिखता है उर्दू में अजीत सत्रम, ठीक है। तो उसको क्या है, वो भी एक लिपि है। क्या है, वो भी एक लिपि है। तो वही बात है कि अक्षर को, ये टोटल तो अक्षर है, तो अक्षरों को हम जिस संकेत में लिखते हैं, अक्षरों को हम जिस संकेत में लिखते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे जी, लिपि कहेंगे। चलिए फास्ट में आप लिखिए तो डिफिनेशन, अक्षरों को हम जिस संकेत में लिखते हैं, अक्षरों को हम जिस है रे, यहां पर जिस है, ध्यान से देखिएगा, जिस है। अक्षरों को हम जिस संकेत में लिखते हैं उसे ही क्या कहेंगे, नीचे वाला उतार लीजिएगा बाबू, इसको जो है ना पूरा उतार लीजिए। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, और लिपि कहते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी जो है ना डिजिटल बोर्ड ले लें, ठीक। आप लोग का प्यार हो, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में और मजा आता है। और कि बहुत जो है ना विद्यार्थी भी कमेंट किया, सर आपका जो है ना लाइटिंग ठीक ठाक नहीं है, जो आप पढ़ाते हैं अच्छा सा फ्रेश से नहीं आता है। तो साथियों क्या बात है पता है, थोड़ा इनकम भी नहीं उतना है, ठीक। उसके बाद जो है इनकम ठीक ठाक बाद में आने लगेगी, तो बाद में जो है ना इतना अच्छा हम स्टूडियो बनाएंगे पढ़ाने के लिए, पूछिए मत, ठीक है। आप लोग जो है ना जब बैठिएगा ना पढ़ने तो उठने का मन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बस यही दुआ है। तो क्या कहेंगे इस प्यारे भाई, कोई पूछेगा लिपि तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। कोई पूछे कि बताओ राम कि लिपि किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा आप, कि सर हमको सर बताए हैं कि अक्षर को हम जिस संकेत से या तो माध्यम से लिखते हैं उसे क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे भाई, लिपि कहेंगे। जैसे कि राम एक लड़का है, ये अक्षर हुआ, ठीक, ये क्या है, अक्षर है। राम इज ए बॉय, ये अक्षर है। फिर उर्दू में लिखो फलना चलना, राम इज ए बॉय, लेकिन उर्दू में, ठीक है। ये टोटल के टोटल क्या, अक्षर है। तो वही कहेंगे कि अक्षरों को हम जिस संकेत में लिखते हैं, ये थोड़े है कि हम सिर्फ रामे लिखेंगे, ये थोड़े है कि राम एक लड़के लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं राधा स्कूल जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्याम रोज पाठशाला जाता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि श्याम तथा राम दोनों रेगुलर पढ़ाई करता है। ये सब एक सेंटेंस हुआ, अक्षर हुआ, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। हिंदी में लिखे हैं तो लिपि कहें, हिंदी कहेंगे, ठीक है, हिंदी लिपि। उसके बाद अंग्रेजी में लिखे हैं तो रोमन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद उर्दू में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, फारसी कहेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों पता होगा कि शायद कोई बोला होगा, या तो नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, यहां पर नोट कर लीजिएगा। लिपि के बारे में आया है तो अच्छा सा हम टिप्पणी से बता देते हैं, पॉइंट देकर के लिखिएगा। पॉइंट देकर के नंबर 1 लिखिएगा कि हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं। तो हिंदी की लिपि को प्यारे साथियों देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको भूलिएगा मत, VVI क्वेश्चन मान लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या कि हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कहते हैं।
हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं जी? देवनागरी लिपि। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 दीजिए, पॉइंट नंबर 2 दीजिए जल्दी से, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा कि सर अंग्रेजी की, हिंदी को तो पता चल गया, हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, बट अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं? तब कोई पूछ देगा तो तब तो वहां पर बेइज्जती हो जाएगा। शांति से देखिए, अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं? रोमन लिपि। ठीक है, क्या कहते हैं जी? अंग्रेजी की लिपि को क्या कहेंगे? रोमन लिपि। रोमन लिपि, अंग्रेजी की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं जी? रोमन लिपि। फिर पॉइंट नंबर 3 दीजिएगा, इसका सब हम डिफिनेशन देंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देंगे, ऐसा बात नहीं कि एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, ताकि मेरे विद्यार्थी को कोई उल्लू ना बना सके। ठीक है, चलिए अंग्रेजी तो हो गया, अब उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं? अकादू को मुस्लिम पूछ देगा कि अरे भाई तुम हिंदी भी पता है, हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, उसके बाद तुमको अंग्रेजी को भी पता है कि अंग्रेजी की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बताओ कि उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं? तब क्या जवाब दीजिएगा वहां पर? तो शांति से देखिए, उर्दू की लिपि को क्या कहेंगे? फारसी लिपि। क्या कहेंगे जी? उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहा जाता है, या उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहते हैं, सीधे कहते हैं तो हैं। ठीक है, उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं? फारसी लिपि कहते हैं। ये भले ही हम जो बार पढ़ाए हैं, ध्वनि, भाषा, उसके बाद अक्षर, उसके बाद लिपि, इसका डिफिनेशन भले ही आप भूल जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम ये 3 पॉइंट जो लिखाए हैं, 3 पॉइंट, इसको भूलिएगा मत। एग्जाम्पल में जो है ना, एग्जाम में या कहीं पर भी जो है ना आपको पूछ देगा, फिक्स है। जुआइल बच्चा पूछेगा, जो थोड़ा है पढ़ने में ठीक ठाक, जुआइल बच्चा ये पूछेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि भाषा बताओ, अक्षर बताओ, लिपि बताओ, ये डायरेक्ट वो पूछेगा कि बताओ कि हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा ये कि अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा ये कि उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं। ठीक है, जो बच्चा जुआइल रहेगा, जो ठीक ठाक पढ़ने में रहेगा, वो उतना माथा थोड़े खराब करेगा, वो डायरेक्ट मेन पॉइंट आपको पकड़ के तब बताएगा या पूछेगा। जवाब नहीं दीजिएगा तो तब वहां पर आप बेइज्जती। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो हम बताएं सही से अच्छा सा आप पढ़ लीजिएगा, तो मजा नहीं कि एको क्वेश्चन एग्जाम में भी छूटेगा, या एको क्वेश्चन कोई पूछ देगा तो वो भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा है तो ठीक ठाक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और अच्छा सा पढ़ाई करिए शांति से। ठीक है, एक बात है कि और जो है ना, जो हम पढ़ाते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं उसको अच्छा सा आप लोग नोटबुक में लिखते जाइए। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो गया व्याकरण। ठीक है, व्याकरण पता है आप लोग व्याकरण हल्का में लेते हो यार। व्याकरण जो है ना 30 मार्क्स का पूछता है। कितने अंक का? 30 अंक का जो है ना पूछता है। किस में? 10th में। ठीक है, 10th में जो है ना 30 मार्क्स का पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और बताते हैं 12th में जो है ना, 12th में हम जो पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं, हमको पता है कि कहाँ कहाँ पूछता है क्या। हम उस पानी से जो है ना पार हो गए हैं। आप लोग जो है ना थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं हो रहिएगा ना, थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहिएगा, तो उस पानी में आप लोग डूब जाइएगा। इसका मतलब आप लोग फेल हो जाइएगा, सही से नहीं पढ़िएगा तो। हम ये जो है ना पानी में अच्छे से तैर कर हम बाहर हो चुके हैं, इसलिए आप लोग को हम बताते हैं कि क्लास 12th में भी जो है ना व्याकरण अच्छी खासी पूछी जाती है। ठीक है, ये तो 10th का हम बताएं 30 नंबर पूछता है। उसके बाद जो है ना 12th में जो है ना, 12th में जाइएगा तो 12th में जो है ना 40 प्लस पूछता है। ठीक है, 40, 45, 50 मान लीजिए, प्लस पूछता है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चंस दुगुनी रहती है।
ठीक है, इसलिए उन्होंने 50 भी पूछ सकता है, 40 भी पूछता है। तो अब विद्यार्थी जो ठीक ठाक पढ़ा है, जो चतुर है, जो पढ़ने में ठीक ठाक था, तो आराम से इसी में से छांट छांट कर अच्छा सा बना लेगा, उसी का रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है, ये आप सुनते होंगे कि बहुत मुंह से कि फलनामा पढ़ने में ठीक ठाक था, पता नहीं बिहार बोर्ड को क्या हो गया, मेरा बेटा को जो है ना फेल कर दिया। क्यों फेल हुआ पता है? वो कहीं पर न कहीं गलती किया होगा। ठीक है, इसलिए फेल हुआ होगा। मान लीजिए ये वो फास्ट में बनाता जाता होगा, ओ मार्क जो है ना नहीं भरता होगा, ये भी एक गलती है। उसके बाद पहले ओ मार्क जो है ना, पहले जो है ना भारी भारी देख करके बनाता होगा, वो भी बात है। और ढेर सारा इसका जो है ना कंडीशन है। और कि नजदीक एग्जाम आई होगी तो डायरेक्ट किताब पर भर दिया होगा, व्याकरण को पूरा नजरअंदाज कर दिया होगा, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा सा नहीं हुआ होगा। इसका ढेर सारा कारण है प्यारे, समझे? तो यही बात है, हम जो है ना इस युद्ध से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस युद्ध से अच्छा सा युद्ध कीजिए। ठीक है, बिहार बोर्ड से युद्ध हुआ, अपना पूरा माथा लगाइए किताब में, व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा बात नहीं कहते कि ओनली जो है व्याकरण पर ध्यान दीजिए, ऐसा बात नहीं कहते। हिंदी पर भी, बुक पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद संस्कृत में जो कहते हैं ना, संस्कृत में भी जो है ना व्याकरण से पूछता है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी संस्कृत में जो है ना व्याकरण से लसक जाता है, फंस जाता है, उसी का रिजल्ट गड़बड़ाता है। इसलिए कहते हैं हर जगह आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तब जो है ना आप लोग का अच्छा सा मार्क्स प्राप्त होगा, नहीं तो कितनों कोशिश करिएगा तो नहीं होगा। ठीक, तो ये बात है। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।